नमस्ते, मैं इकोजन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड से टेक सपोर्ट इंजीनियर प्रवीण हूँ। हम आपके लिए ये वीडियो लेके आए हैं। इसमें हम बात करेंगे कि कंट्रोलर में किस तरह के फॉल्ट्स आते हैं और उनको हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, हम अभी सिस्टम की तरफ चलते हैं। अभी हम कंट्रोलर के डिस्प्ले पे देख सकते हैं MTR फेज लॉस रिस्टार्ट सिस्टम, ये फॉल्ट आया हुआ है। तो ये फॉल्ट किस कारण से आता है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, इसके बारे में हम अभी देखेंगे। MTR फेज लॉस एक फॉल्ट है जो कि सिस्टम की ऑपरेशन को प्रभावित करता है। MTR फेज लॉस फॉल्ट, ये जो फॉल्ट होता है ये 2-3 कारणों की वजह से आता है। पहला इसमें अपना एक आता है कंट्रोलर से जो अपना मोटर के लिए केबल निकलता है, वहाँ से मोटर तक जो अपना आउटपुट केबल जाता है, उसमें कहीं पे अगर कट लग जाता है तो उसके कारण MTR फेज लॉस फॉल्ट आता है। जैसे कि मैं अभी दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर अभी हम देख सकते हैं कि ये जो अपना मोटर का केबल है, इसमें कट लग चुका है। ये देख सकते हैं हम, कट लगने के कारण यहाँ पे MTR फेज लॉस फॉल्ट आ रहा है। ऐसे ही केबल कट होने के कारण MTR फेज लॉस फॉल्ट आता है। ये एक हो गया अपना। इसमें दूसरा जो होता है कारण, वो है अपना जो मोटर का वाइंडिंग होता है, उसमें जो वाइंडिंग है उसका अगर कहीं पे एक फेज लॉस हो जाता है, कट जाता है, तो उस टाइम पे भी MTR फेज लॉस फॉल्ट आता है। और इसमें तीसरा कारण जो है वो अपना ये आउटपुट टर्मिनल होता है। यहाँ से मोटर के लिए ये 3 केबल निकलती है RYB, और इस केबल से आगे जाती है मोटर के लिए। तो ये जो अपना टर्मिनल है ये कभी कभी डैमेज हो जाता है, उसकी वजह से भी MTR फेज लॉस फॉल्ट आता है। MTR फेज लॉस ये फॉल्ट ढूंढने के लिए हम मल्टीमीटर का सहारा ले सकते हैं। हम मल्टीमीटर में, ये मल्टीमीटर है अपना, ये जो कंटिन्यूटी मोड होता है, ये जो अपना नॉब है, ये कंटिन्यूटी मोड पे लेके आना है, ये सेट कर लेना है। ये सेट करने के बाद हम ऐसे चेक कर लेंगे कि अपना मल्टीमीटर चालू है कि नहीं, ये बजर बज रहा है कि नहीं। और अभी हम क्या करेंगे, पहले जो है अपना मोटर का जो आउटपुट टर्मिनल है, जहाँ से ड्राइव PCB से ये मोटर के लिए सप्लाई जाता है, वहाँ पे हम पहले चेक करेंगे। अभी हम RYB का जो कंटिन्यूटी है वो चेक करेंगे। ये देखिए, R और Y में कंटिन्यूटी आ रही है, वैसे ही B में नहीं आ रही, ब्लू फेज में कंटिन्यूटी नहीं आ रही। इसका मतलब ये फेज में कंटिन्यूटी नहीं आ रही, तो ये फेज कहीं कट चुका है, या फिर मोटर में से ही वाइंडिंग में से कट चुका है, ये फेज गया है। अभी ये देखिए RY बराबर आ रहा है, BY चेक करते हैं, इसमें इशू आ रहा है। तो RY बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये B का आ नहीं रहा है, तो B में फॉल्ट है। तो ये मोटर केबल चेक करना पड़ेगा। अगर मोटर केबल पूरी सही है तो मोटर चेक करनी पड़ेगी कि कहीं से वाइंडिंग में से ये एक फेस कट तो नहीं हुआ है, चेक करना पड़ेगा। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। MTR फेज लॉस रिस्टार्ट सिस्टम, इसके लिए पहला सॉल्यूशन अपना ये है, ये फॉल्ट के लिए, कि जो अपना मोटर केबल है वो मोटर केबल हम प्रॉपर चेक करें। जैसे ये मोटर केबल है अपना, इसको हम प्रॉपर चेक करें, और चेक करके कहीं पे अगर ये कट है, डैमेज है, इस तरह से कहीं पे अगर ये कट है, डैमेज है, तो इसको हमें प्रॉपरली जॉइंट करना है। ये जॉइंट करने के बाद अपना प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाएगा। तीसरा ये होता है अपना फॉल्ट में देखने के लिए, ये जो मोटर का केबल है ये आउटपुट टर्मिनल में सही से लगा है कि नहीं, या फिर कहीं लूज है, ये चेक करना भी ज़रूरी है। ये भी चेक करना चाहिए। समझ लीजिए हमने पूरी सिस्टम चेक कर ली है, मोटर केबल कहीं पे कट नहीं निकल रही है,
लेकिन मोटर का जब हम रेजिस्टेंस चेक कर रहे हैं तो कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है, रेजिस्टेंस बराबर नहीं बता रहा है, या फिर कंट्रोलर के जो अपना ड्राइव पीसीबी है, ड्राइव पीसीबी का आउटपुट टर्मिनल डैमेज हो चुका है, तो इस केस में हमें कुछ करना नहीं है। इस केस में हमें कंपनी की सहायता की ज़रूरत है, इसलिए हमें कंपनी के टोल फ्री नंबर पे कॉल करना है और अपनी जो भी शिकायत है वो दर्ज करनी है।